हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने एस्टीमेट कोस्टिंग की अपने क्लासेस दोबारा स्टार्ट की थी, तो अपने वन रूम वाला क्वेश्चन को करा दिया था पूरा, लॉन्ग वॉल मेथड से भी और सेंट्रल लाइन मेथड से भी। तो आज ये टू रूम वाला क्वेश्चन को वापस इसको लेना था, तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं अपन। अब लेकिन देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया हुआ है सिर्फ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ही कराया गया है, सेंट्रल मेथड से मैंने नहीं कराया था। तो आज अपन क्या करेंगे, इस मेथड को पहले सेंट्रल मेथड से कर लेंगे। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड तो वहां पर है, वहां थोड़ी बस क्लियरिटी और विजिबिलिटी की थोड़ी समस्या है, इस वजह से हम इन क्वेश्चनों को दोबारा बना रहे हैं। लेकिन वहां पर ये सेंट्रल मेथड से हुआ नहीं है, तो आज अपन सेंट्रल मेथड से करते हैं। वैसे एग्जाम में आए तो मेन चांस आप इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ही करिए, सेंट्रल मेथड की बजाय, क्योंकि सेंट्रल मेथड में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। लेकिन अगर आप सीख जाओगे, हार्ड नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि एग्जाम में अगर थोड़ा सा नंबर ज्यादा लेने तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड में क्या गलती होने के चांस कम रहेंगे, तो तरीका अपना है ही। अब सेंट्रल लाइन मेथड में आपको पता है कि लाइन हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब सेंट्रल लाइन मेथड को कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को थोड़ा हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो उस चेंज को याद समझेंगे अपन कि क्या चेंज मिलेगा, क्यों वो चेंज आएगा। लेकिन लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से आप सीख चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से कीजिए। अगर स्पेशली एग्जाम में कहता है वो कि आप सेंट्रल मेथड से इस क्वेश्चन को कीजिए, और अदरवाइज मैंने आपको वही कहा था कि सर्कुलर सेक्शन हुआ, पेंटागोनल हुआ, हेक्सागोनल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगुलर सेक्युलर वन रूम वाला सेक्शन हो, तो आपको उसमें सेंट्रल मेथड में करने में कोई समस्या नहीं होती। वो तो आपने अभी करे थे, देखे थे। हेक्सागोनल वहां पे मैंने कराया हुआ है, पेंटागोनल मैंने वहां पे कराया हुआ, तो वहां कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन इस टाइप में क्या होता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंट्रल मेथड दोनों में से क्या होता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ा इजी चलता है कि ठीक है अपन जगह चलते हो जाते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले इसको सेंट्रल मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को सेंट्रल मेथड से करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन की लेंथ निकालेंगे। बिल्कुल सर, लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन, पूरी लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन लेंथ निकालोगे आप टोटल, तो कैसे निकालोगे सर, निकाले थे ना हमने कल। अब मान लो ये 4 और 6, ये 4 पहले इसकी निकाल लेते हैं। ये कितना है अपने पास, 6 मीटर की लंबाई है, 6 मीटर अंदर से अंदर लंबाई है हमारे पास। 6 मीटर क्या भैया, अंदर से अंदर लंबाई है, 6 मीटर अंदर से अंदर है। तो 0.15 सेंटर से लूंगा, तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, तो 6.30 होगी भाई। छोटे शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी भैया, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी सर, शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी मेरे पास 0.15 प्लस 6, 0.15 बराबर 6.30 मीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। ये देख, यहाँ से ले ली 0.15, यहाँ से ले लिया 0.15, यहाँ से ले लिया 0.15 इधर, 0.15 इधर, 6 मीटर ही 0.30। अब इसी तरह लॉन्ग वॉल की सेंट्रल लाइन मेथड क्या हो जाएगी भैया, लॉन्ग वॉल की सेंट्रल मेथड क्या हो जाएगी कि सर 4 और 6 10, तो सीधे ही है, और 30 दीवार ही आ रही है। देखो कैसे, वो उधर वाली दीवार अंदर से ये कितना है, 4 मीटर है। फिर ये अंदर वाली दीवार ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है। फिर ये दीवार कितनी है, 6 मीटर की, और फिर ये दीवार आ गई आपकी। तो आपको लेंथ कहां से कहां के बीच में चाहिए, लेंथ कहां से कहां के बीच चाहिए कि सर इस सेंटर लाइन से लेके इस सेंटर लाइन के बीच की मुझे लेंथ चाहिए। तो बिल्कुल ये, तो 6 सर वैसा के वैसा ही है, 4 भी वैसा के वैसा ही है, 30 सेंटीमीटर वैसा के वैसा ही, मतलब 0.30। तो 0.15 मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी और 0.15 यहाँ ऐड करनी थी। 0.15 0.30 0.30 0.60 6 और 10 10.60 मीटर आपकी क्या होगी ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड गया था। तो लेंथ तो हमने वैसे निकाली थी, क्लियरटी बात है। बस अपने को तो लेंथ देखनी पड़ेगी कितनी, कहां से कहां तक है। तो अभी आप पहला सवाल नहीं कर रहे हो, आप पीछे सवाल करते हुए आए हो, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। भाई यहाँ से चला मैं सेंट्रल लाइन से, तो दीवार 30 सेंटीमीटर की, उसका आधा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मीटर में लिखा मैंने 0.15 मीटर, फिर 4 मीटर 4.15 मीटर, फिर 30 है 4.45 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 0.15 इधर आ गया। तो मेरी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ गई, लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आ गई भैया, चलो सर वैसे एक दो जोड़ के, 0.15 प्लस 4 0.30 प्लस 6 0.15 बराबर में 10.60 मीटर आ गई। अब मुझे निकालनी लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन, पूरे की सेंट्रल लाइन, बिल्कुल। तो पूरे की लगाने, तो ऐड कर दो कितनी, 6.30। छोटी लाइन कितनी है भैया, छोटी लाइन जो शॉर्ट वॉल है कितनी है, 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.30 प्लस लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 और 2 प्लस 10.60 इंटू 2, तो ऐड कर दो। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, इनको ऐड सॉल्व करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, कुल लंबाई आ जाएगी मेरे पास ये 40.10 मीटर।
40.10 मीटर कैलकुलेशन से कर लेना। बस ये सेंटर लाइन लेंथ। अब सर एक गड़बड़ हो गई इसमें, बताओ क्या गड़बड़ हो गई। चलो ये बात तो सही आपकी मान ली ये लेंथ, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि यहाँ का मेजरमेंट देखो इस जगह का, ये हाफ लेंथ का देखना, ये मेजरमेंट, ये आपका डबल काउंटिंग नहीं हो गया, ये वाला। जब आप लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाल रहे थे तब भी ये मेजरमेंट में आ रहा था, और शॉर्ट वॉल की लेंथ आप सेंटर से ले रहे थे तो ये वाला मेजरमेंट हिस्सा और ये वाला मेजरमेंट हिस्सा ये 2 बार आ गया कि नहीं है कैलकुलेशन में। तो 2 बार आ गया तो मतलब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्चुअल में फील्ड में तो काम हुआ नहीं, लेकिन अपनी जो डायरी में वो काम बढ़ जाएगा। अपने जो नोट्स बनाएंगे, जो अपना एस्टिमेट बनाएंगे, वहां ये काम बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया इतना, क्योंकि जब आपने लॉन्ग वॉल नापना शुरू किया तब आपके पास ये डबल मेजर इधर की ये मेजरमेंट हो गया। फिर आपने सेंटर लाइन शॉर्ट वॉल यहाँ पे नापी इधर, तब भी ये मेजरमेंट आ गया। तो मतलब क्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, जब भी जिस स्टेप पे काम करेंगे तो इस वाले काम को घटाते हुए चलेंगे, बस इतना सही करना है। सेंटर लाइन तो ये निकल गई 40.10 मीटर, ये रहेगी, ठीक है बस। और सेंटर लाइन में लेंथ चेंज होती नहीं है, वो बात आपने सीखी हुई थी, वहां लॉन्ग वॉल रोड मेथड आपने वहां किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे सर, तो इस लेंथ को लेकर काम करेंगे, बिल्कुल इसी लेंथ को काम लेकर करेंगे, लेकिन बस क्या करेंगे, जब जहां जहां ये स्टेप पे चलेंगे, ये वाली विड्थ है जो ये वाला काम हुआ है, ये एक्स्ट्रा ही तो हुआ है, हर स्टेप पे एक्स्ट्रा ही होगा भाई। यहाँ इस फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा होगा, इस फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे भी काम होगा, डबल होगा। तो जहां जहां ये डबल होगा बस इस पोर्शन को घटा माइनस करते हुए चलेंगे, इस पोर्शन को माइनस करते हुए चलेंगे, बस वही चीज रहेगी। और लेंथ कौन सी रहेगी सर, 40.10 में से माइनस करना है, बिल्कुल 40.10 में से ही माइनस करना है। क्यों माइनस करना है ये, क्योंकि सर ये काम डबल हो गया। तो मतलब सर कितना डबल काम हो गया है, तो देखो विड्थ 2 जगह, 1 और 2 जगह इनटू क्या काम, कहां पे कितना माइनस करना है कि सर दीवार का आधा, हाफ, दीवार का आधा, किसका, वॉल का आधा, वॉल थिकनेस का हाफ करना है। वॉल थिकनेस का जो वॉल विड्थ है, वॉल विड्थ का हाफ करना है, किसका, वॉल विड्थ का हाफ करना है। समझ गए बात को, हाँ सर, मतलब दोनों तरफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या माइनस करना है, विड्थ ऑफ वॉल का हाफ, इधर भी हाफ कर दिया, उधर भी हाफ कर दिया। सर सीधे विड्थ करते हैं तो बात तो एक ही रहेगी, तो अपने जो तरीका फिर आप समझ नहीं पाओगे कि विड्थ ऑफ हाफ ही क्यों करी। तो वॉल ऑफ विड्थ का हाफ क्यों किया, यही काम तो डबल आ रहा है और फिर ये काम डबल आ रहा है, इसलिए हाफ कर दिया। तो 40.10 मीटर आपके पास लेंथ हो गई, सेंटर लाइन लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार, सेंटर लाइन लेंथ, ये उतार लेना भले आप। तो सेंटर लाइन लेंथ आपके पास कितनी होगी, सेंटर लाइन लेंथ 40.10 मीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, अब सर अपन सारणी बनाएंगे। तो यहां तक ये लेंथ निकाल लिया आपने, कैसे निकाली थी, और अपन क्या आधा करेंगे वो आपने देख लिया। अब अपन जो काम करेंगे वो रिमार्क में करते हुए चलेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड से इसको काम कर रहे हैं अपन। चलिए डिटेल ऑफ आइटम सारणी बना लीजिए अपनी कॉपी में साथ साथ में। वो करने के बाद मेरे साथ साथ ही बना लो। नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल। और रिमार्क का थोड़ा बड़ा रख लेना ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा रखा हुआ है, मैं हर जगह मिटा लूंगा। रिमार्क का थोड़ा बड़ा रख लेना आप। रिमार्क का मतलब कोई चीज कैसे आ रही है वहां पर डिनोट करनी है अपने को, ठीक है। चलिए अब किसी भी काम को शुरू करते हो, कोई भी काम प्रोजेक्ट देता हूं आपको, किसी भी काम को शुरुआत करते हो कहां से करते हो, किसी भी काम को शुरुआत करते हो तो कहां से करते हो कि भाई नींव खुदाई से। सबसे पहले क्या करते हैं, नींव खुदाई। चलिए नींव, फाउंडेशन, ब्रिक, अर्थवर्क इन फाउंडेशन, अर्थवर्क इन फाउंडेशन। तो नींव की खुदाई, इंग्लिश में लिखो तो अर्थवर्क इन फाउंडेशन, ठीक है। चलिए अर्थवर्क इन फाउंडेशन, नंबर कितनी है, सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं तो कितनी होगी, एक ही होगी सर। अब लेंथ कितनी होगी सर, निकाला हुआ है 40.10 मीटर, सेंटर लाइन मेथड में चेंज नहीं होती। अरे चेंज नहीं होती, लेकिन एक बात याद आई थी मैंने आपको कि हम क्या माइनस करेंगे, विड्थ का हाफ इंटू 2।
तो 40.10 में से क्या वो रिमार्क में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ताकि 40.10 में क्या माइनस करेंगे, इसमें से लेंथ में से 40.10 ये तो हमारा लेंथ है, माइनस क्या करना है 2 इंटू विड्थ, बाद विड्थ कितनी है यहाँ पे, नींव की खुदाई की कितनी है सर 1.10 मीटर, कितनी है भैया विड्थ कितनी है यहाँ पे फाउंडेशन की खुदाई की सर 1.10 का हाफ, किसमें से 40.10 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा भैया 39 मीटर। तो लेंथ कितनी लूंगा मैं इसमें कि सर 39 लोगे, समझ में आ गई लेंथ क्यों लेंगे 39 मीटर। निकाली कितनी थी, निकाली सर 40.10 थी, और आप कहते हो सेंट्रल मेथड में चेंज नहीं होती, लेकिन आपने चेंज कर दी, चेंज नहीं करी है, मैंने क्या कहा था चेंज नहीं करी। इसमें अपन क्यों कम कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है डबल काउंटिंग हो गया है, थोड़ा सा काम क्या है जो अपन लेंथ ले रहे थे वो डबल काउंटिंग हो गई, तो वो जो डबल काउंटिंग हुई है उसको माइनस कर रहे हैं बस, इसलिए मैं इसको लॉन्ग और शॉर्ट मेथड से करने के लिए कहता हूं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ऐसा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन देख के अपन क्या करते हैं सर्कुलर मेथड से कर देते हैं तो गलती हो जाती है, और लॉन्ग मेथड से तो आपको पता ही नहीं है। बाकी आपने सर्कुलर मेथड वाले किए हैं पेंटागोनल, हेक्सागोनल और जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, उसमें क्या हुआ है सीधा आपका कुछ भी कम माइनस ज्यादा करना पड़ा नहीं है आपको, वो सीधा हुआ है, एक बार लेंथ निकाल दी और वही लेंथ लेके काम हुआ है। इसमें जो लेंथ निकाल दी वो लेंथ लेके काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता दिया यहाँ पे डबल काउंटिंग होगी। चलिए तो 39 आ गया। अब विड्थ कितनी है इस काम की, तो विड्थ तो सारे 1.10 डेप्थ कितनी है इसकी तो ग्राउंड लेवल से यहां से शुरू कर दो, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 50 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर। अब क्या करो इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा इसका 42.90 मीटर, 42.90 मीटर क्यूब। ये लो, ये आपकी होगी टोटल नींव खुदाई, फाउंडेशन वर्क हो गया। चलिए फाउंडेशन वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्या करेंगे, जब फाउंडेशन खुद की नींव खुद की जब क्या करते हैं अपन, नींव खोद दी आपने, अब सर जो अपन ग्रेड कंक्रीट बिछाते हैं पीसीसी करते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट नीचे, तो वे करेंगे पीसीसी इन फाउंडेशन, पीसीसी इन फाउंडेशन या प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क, पीसीसी इन फाउंडेशन। नीम में पीसीसी कितनी है भैया, एक है, सेंट्रल लाइन मेथड से बात करने के लिए लेंथ कितनी है, लेंथ वही रहेगी सर, क्योंकि अपन विड्थ माइनस करेंगे, पीसीसी तो वही विड्थ है, पीसीसी की वही तो विड्थ है सेम, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो रहा है वो हाफ करेंगे अपन भाई, 40.10 में से 2 इंटू 1.10 के हाफ करेंगे तो वही तो आएगा सेम 39, क्यों, क्योंकि विड्थ सेम ही तो है, यहाँ पे पीसीसी सेम ही तो हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 39, विड्थ कितनी आ जाएगी 1.10, इतना ही तो काम हो रहा है। अब हाइट और डेप्थ कितनी आ रही है वो सब चेंज है, क्योंकि पीसीसी हम सिर्फ यहां तक कर रहे हैं, पीसीसी कहां तक कर रहे हैं, सिर्फ यहां तक कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.30 मीटर, 0.30 मीटर, 0.30, तो 0.30 का क्या हो जाएगा आपका, तो अब इसे सॉल्व करोगे जैसे क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 12.87 मीटर क्यूब, 12.87 मीटर क्यूब। देख लेना आप सॉल्व करते रहेगा साथ साथ में, ठीक है ना, अगर मेरे से भी गलती हो गई है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई करना है ठीक है, आप इसको करते रहा करो। पीसीसी हो गई। अब तीसरा काम क्या रहेगा हमारा, तीसरा काम क्या रहेगा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तीसरा काम क्या रहेगा मेरा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो देखो कई बार लिखा होता है क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए ब्रिक वर्क 1/6 मोटार, 1 सीमेंट, 6 बजरी वगैरह ये सारा चीज लिखा, तो उस क्वेश्चन में घबराया मत करा करो वो डाटा देख के। उसका मतलब यही है कि अपने को ईंट चिनाई करनी है तो ब्रिक वर्क करना है। अब वो कैसे करोगे, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कोर्स में बात करेंगे, पहले कोर्स में ब्रिक वर्क करेंगे, फर्स्ट कोर्स में, फर्स्ट कोर्स में पहले रद्दे में कितना है, फर्स्ट कोर्स 1 है। अब इसकी लेंथ कितनी लेंगे सर, अब चेंज जाएगी, क्यों, अब क्यों चेंज जाएगी, क्योंकि अब सर कैलकुलेशन बदल गई, अब आपकी कैलकुलेशन बदल गई। तो यहां इसको मैं साफ कर दूं, यहां आपके ऊपर लिखा रहना चाहिए, ठीक है, आपको पता चलता है कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 40.10 माइनस क्या करोगे भैया, 2 इंटू विड्थ का हाफ, विड्थ कितनी है सर 0.80, विड्थ कितनी है 0.80, तो 0.80 का हाफ
कर दो माइनस, कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा 39.30 मीटर, 39.30 मीटर, 39.30 मीटर। तो लिख दो 39.30 मीटर। विड्थ कितनी है 0.80, हाइट कितनी है 0.20 सेंटीमीटर। सर 0.20 कैसे ले लिया, अरे 0.20 ये ले लिया, देखो ये पहले कोर्स है ना, इसकी चनाई हाइट इतनी है और विड्थ इतनी है 0.80, ठीक है। चलिए कर दो इसको सॉल्यूशन। ये कितना आ रहा है आपका, ये सर हमारे आ रहा है 6.288 आ रहा है, आ रहा है आपके। अब देखो ये 8 है, कई बच्चे कहते हैं सर आप है ना बोलते क्वेश्चन लिख को छोड़ देते हो, तो वो देखो मैं इस 8 को 8 जब 5 के बाद जो संख्या होती है तो इतनी बड़ी संख्या होती है, इसको एक सिंगल में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं 8 को हटा के इसको सीधा को 50 के बाद जो संख्या होती है उसको 9 में बदल लेते हैं सीधा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है अपने पास 7.98 है, या इसको 7.98 के 5 के बाद जो संख्या होती है, ये तीसरी संख्या कुछ भी, जैसे ये 9 है, तो अब ये 5 के बाद जो संख्या हो जाएगी सीधी ओके 9 हो जाएगी 7.99। एक संख्या बढ़ा दो 5 के बाद ना, 5 के बाद लेते हैं, ये आपने 10वीं में सीखा, थोड़ा सा क्या एवरेज वैल्यू लिख देते हैं। सर वो लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगी, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो आई है वो भी लिख दो, बस थोड़ा सा बड़ा डिजिट चला जाता है, उसको छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि वैसे भी आपको पता है पॉइंट के बाद 2 ही अक्षर मान्य होते हैं, उसके बाद कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन 2 पॉइंटों में बदल कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसको बदल देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, अगर उसको कोई किसी को लगता है कि नहीं मैं वही लेके चलने वाला हूं तो आप वही लेके ले चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। चलिए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब। चलो अब सेकंड कोर्स की बात करता हूं मैं। सेकंड कोर्स कितना, 1। अब लेंथ कितनी आएगी इसकी, सर वही 40.10 माइनस कर दो कितना 2 इंटू 0.70 का हाफ। 0.70 का हाफ क्यों करा भैया, क्योंकि अब विड्थ जो है 0.70 है, और 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। बस अब कर दो वर्ष, तो कितनी आ जाएगी इसकी करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 39.40। चलिए समझ आ रही है बात। अब सेंट्रल लाइन मेथड है लेकिन लेंथ चेंज होती जा रही है हर जगह, बस लेकिन बस क्यों हो रही है, क्योंकि काम मैं 40.10 में सिखा रहा हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी, तो मतलब लेंथ कहाँ चेंज कर रहा हूँ, वही चल रही है 40.10 40.10 40.10 पहले थोड़ी रहा हूँ, बस उसी में से वो चीज दिखा रहा हूँ जो डबल काउंटिंग आ रही है, डबल काम आ रहा है, ठीक है। तो विड्थ कितनी होगी 0.70 सर 0.70। हाइट कितनी है 0.10, अब की हाइट कितनी है 0.10 तक की चनाई है, तो कर दो भाई कितना आ रहा है इसका आंसर आपके पास 0.10 सर 2.758 2.758। अब देखो ये 8 आ रहा है 5 के बाद है, तो इस 8 को मैं अगर 5 से ऊपर है तो क्या करूं, इसको सीधा मैं 5 8 को हटा के 58 6 कर दूं, 6 कर दूं, कोई दिक्कत किसी को, बस ये काम तो किया है 2.76 मीटर क्यूब। चलिए अब थर्ड कोर्स की बात। 1 विड्थ कितनी आ जाएगी भैया, उसी तरह मैं इसको एक बार साफ कर दूं, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर थोड़ा खुला खुला लिख के इसको बराबर चलते रहो, और नहीं लिखे तो सर इसको हर बार लिखने में 3-4 का लिख दिया बहुत है, सबका लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं सबका ताकि 15-20, क्योंकि आज ये अपन कहेंगे आज तो अपने को आ रहा है, लेकिन 20 दिन बाद जब कॉपी खोल के बैठोगे ना और ये नहीं लिखा हुआ होगा ये वाला, तो फिर इसमें सारे गालियां काटोगे मेरे को कि कहां से आया ये चीज, भूल जाओगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, 2 से 24 घंटे अपनी मेमोरी रहती है, 4 घंटे याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, तो फिर भूल जाएंगे अपन कौन सी चीज कहां से आ रही है, ये वाली विशेषकर ये लेंथ भूल जाओगे कहां से आ रही थी। इसलिए आपको तो हर स्टेप की ये लिखना है कि कैसे आ रहा है रिमार्क, ठीक है ना। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, लेकिन आपको हर चीज पे लिखना है, नहीं आवश्यकता नहीं है, अगर एक से ही समझ जाओ आपके सर मेरी मेमोरी इतनी है कि मैं एक चीज से समझ सकता हूं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो आपको लिखना जरूरी है। वैसे 0.60 उसके आगे लिख जाना, ठीक है 0.60 हो गया, तो इसको अपन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये मेरे पास आ जाएगा 39.50। समझ आ रहा है ना, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हाइट कितनी है 0.60, सॉरी विड्थ ये वाली। अब इस थर्ड कोर्स में आ गए ना, ये मेरा फर्स्ट कोर्स, ये मेरा सेकंड कोर्स, ये मेरा थर्ड कोर्स और ये मेरा फोर्थ कोर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड कोर्स में आगे 0.60, हाइट कितनी है 0.10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है सबका मल्टीप्लाई कर दो,
पॉइंट। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में भूल जाता है, जैसे एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर था, पता नहीं कौन सा, वो कह रहा था सर आता उसको पूरा सवाल था, लेकिन वो भूल गया कि इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, या ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या घटाना है। तो वो क्या कह रहा, सबको जोड़ के आ गया, बस इसको इसको और वही तो चीज है, क्वेश्चन आता था, उसने सब कुछ लाइन वगैरह निकाल दी, लेकिन लास्ट में भूल गया टोटल करते थे इसमें करते क्या थे। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम में कई बार हो जाती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। ये मल्टीप्लाई वाला ठीक है, क्योंकि क्यूब आ रहा है ना, इसे फंस जाओगे। अगर ऐड होता तो एक यूनिट रहती, यूनिट ऐड होता तो एक यूनिट रहती, जब यूनिट भी क्यूब वाली तो मतलब गुणा हो रही है, स्वाभाविक सी बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोर्स। अब बात करूंगा फोर्थ कोर्स की। फोर्थ कोर्स कितना, एक। तो अब वो कितनी आ जाएगी, सीधा निकाल लोगे 40.10 माइनस 282.50 का हाफ, सीधा कितनी आ गई भैया, ये आपकी आ गई 39.60। 39.60, चलिए 39.60। वैसे देखा जाए तो निकालने का 10-10 बढ़ रहा है, वो 10-10 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ भी 10-10 कम हो रही है। बस एक बार तो वैसे निकालने के बाद आप देख सकते हो भाई, अगर सब चीज सिमिलरली बढ़ रही है, 0.10 बढ़ रही है, विड्थ जो कम हो रही है वो 80, 70, 60, 50, 40, 30, तो स्वाभाविक सी बात है कि 0.10 बढ़ेगा। और अगर 0.10 कम हो रही है, अगर 0.20 कम हो रही होती तो 0.20 बढ़ता, 0.30 कम हो रही थी तो 0.30 बढ़ता। ठीक है, तो वहां भी देखना इस चीज को। तो विड्थ कितनी होगी 0.50, हाइट कितनी होगी 0.10 ही है क्या, 0.50 की 0.10 ही है। चलो ठीक है, अब बता दो कितना हो रहा है इसका, साथ साथ में करते रहो भैया, साथ साथ में करते रहो। 1.98 सर, 1.98 मीटर क्यूब। अब ये आंसर में डाले ना, अपन ने जो शुरू में जो अपने पहले एस्टीमेट कोस्टिंग की क्लास हो रही है, वहां पे मैंने ये लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट मेथड से कराया, उसका आंसर इससे मैच खरा होगा, वो आंसर इससे मैच खरा, क्योंकि वही सवाल है उस दिन दिया, उस टाइम कराया हुआ पहले, बस वहां लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से कराया गया है, यहाँ सर्कुलर मेथड से करा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से करा दूंगा 1.98। ठीक है, मीटर क्यूब। अब प्लिंथ लेवल में इंच नहीं, चलिए प्लिंथ लेवल में ब्रिकवर्क 1। अब कितनी आ जाएगी भैया, सीधा लिख दूं क्या मैं 39.70, कोई दिक्कत किसी को, वेट 0.40। अब हाइट बता दो आप, हाइट सर देखो इधर भैया, आ जाओ इधर डायग्राम में, ये देखो ये सीधी है, सीधी है, 0.40 इधर है, 0.40, तो क्या दिक्कत इधर, तो देखो ना ये जो इतना पोर्शन है वो ग्राउंड लेवल के नीचे है, आधा पोर्शन ग्राउंड लेवल के नीचे, तो कई बार गलती करेंगे अपन 60 सेंटीमीटर लेंगे दूर 60, तो देखो 60 और 20 सेंटीमीटर जमीन के अंदर है, लेकिन थिकनेस विड्थ जो है वो सेम है, विड्थ जो क्या है सेम है, तो आधी क्या है जो 20 सेंटीमीटर का है ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो 20 + 60 सेंटीमीटर कितनी होगी 0.80 सेंटीमीटर। पॉइंट, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए 0.80 क्यों लिया गया है। 20 सेंटीमीटर का है, ग्राउंड लेवल के नीचे है, 60 सेंटीमीटर है, लेकिन विड्थ इसकी कॉमन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12.70 मीटर क्यूब, 12.70 मीटर क्यूब। अब देखो टोटल ब्रिक वर्क कितना हो रहा है आपका, टोटल ब्रिक वर्क तीसरा फाउंडेशन में, टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन कितना हो रहा है, इसको जोड़ लो सबको, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा करीब करीब आपका 26.096, नहीं आके सीधा इसको अपने बढ़ा दें, सीधा आएगा आपके पास 26.10 मीटर क्यूब, क्योंकि अपन बढ़ा दी था ना। अगर जो उसको लेके चला हुआ है ज्यादा कम नहीं किया, जैसे यहाँ पर 6.2288 आया था, 2.758 आया था, उसको लेके चला हुआ है तो उसका आएगा 26.096, तो वही 1 कर देगा तो वही सेम हो जाएगा डाटा। ठीक है ना, तो इसमें बढ़ाने के वजह वो आया 26 पॉइंट समथिंग, तो 26.10 मीटर क्यूब ये आपका टोटल ब्रिक वर्क आ गया फाउंडेशन का। फाउंडेशन तक काम खत्म हो गया अपना, फाउंडेशन तक काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब डीपीसी लगा दो, पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाई थी, कहा था पिछले क्वेश्चन में छोड़ देता, आगे वाले क्वेश्चन कर लेंगे, वहां कुछ नई चीज जोड़ ली थी। अब यहाँ क्या करते हैं, चौथा स्टेप हमारा क्या, डीपीसी वर्क, डीपीसी कितनी होगी, 1 होगी। लेंथ कितनी होगी, लेंथ सर सेम होगी, क्योंकि 0.40 वाली पे रखी जाएगी, डीपीसी इसी पे रखी जाएगी, तो लेंथ सेम रहेगी
39.70 और विड्थ कितनी होगी 0.40 और डेप्थ स्पेसिफाइड रहती है, आपको बताया हुआ था 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी होती है, ये स्पेसिफाइड होती है, इसकी थिकनेस अपन काउंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं डेप्थ और थिकनेस जो होती है वो काउंट नहीं की जाती है, स्क्वायर में ही निकाली जाती है। तो निकाल दो, इसको हल कर दो। सर ये आ गया 15.88 मीटर स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन 1000 बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है। डीपीसी मेजर की जाती है मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, तो डीपीसी मेजर की जाती है मीटर स्क्वायर में। इसमें मीटर स्क्वायर में, डीपीसी हमेशा मीटर स्क्वायर, बाकी देखो सारा डाटा मीटर क्यूब में चल रहा है, लेकिन डीपीसी अब जहां पे चौखट दरवाजे लग रहे हैं वहां डीपीसी थोड़ी लगेगी, जहां दरवाजे लग रहे हैं वहां तो लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, दरवाजे की जो सील वो लगेगा, दरवाजे देर लगेगी, उसके लिए क्या करेंगे अपन घटा देंगे, दरवाजे की देर क्या करेंगे इसमें से अपन घटा देंगे, दरवाजे की देर घटाएंगे, दरवाजे की देहल घटाएंगे, वहां पे थोड़ी लगेगी देहल घटाना, देहल घटाना। कितने हैं दरवाजे, 1 और 2, दरवाजे मल्टीप्लाई 2 कर दो। विड्थ कितनी है, वही है दरवाजे देर जितनी घटाओगे 39.70, विड्थ तो सेम रहेगी आपकी, लेंथ तो सब कुछ सेम रहेगा। तो लेंथ कितनी रहेगी आपके दरवाजे की 1.20 मीटर और कितने पे रहेगी 0.40 मीटर क्यूब। चलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बता दीजिए कितना घट रहा है, 2 इंटू 1.20 इंटू 0.40 कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया ये आपके पास आ गया 0.96, 0.96 मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डीपीसी वर्क आ जाएगा, टोटल डीपीसी वर्क आ जाएगा भैया। चलो घटा दो इसमें से, इसको जैसे कह जाते हैं तो अपना आता है 14.92 मीटर स्क्वायर। दरवाजे घटे, दरवाजे वहां पे देर आ जाएगी तो वहां पे जरूरत नहीं डीपीसी की, तो ये अपने क्या लगा, दरवाजे की लेंथ कितनी 1.20 तो लगा दिया 1.20 और किस पे लग रहा है इसी पर 0.40 मीटर क्यूब तो 0.40 हटा दिया, ये आपका डीपीसी वर्क हो गया। कई बार यहाँ तक भी क्वेश्चन ये 20-20 नंबर का पूछा, पहले तो ये शायद जब आपने बीटीआर में जब ये अभी ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं लगा था, जब यही क्वेश्चन इतना सा 32 नंबर का आता था, बस इतना सा, एक आपको सुपर स्ट्रक्चर 5 मार्क स्टेप और करना 32 नंबर का सीधा ही। और अभी अदर यूनिवर्सिटीज में अदर जगह पता नहीं कम से कम 10 या 15 नंबर से कम तो क्वेश्चन आता नहीं है, इतना सभी 10 से 15 नंबर से क्वेश्चन, और बताओ इसमें 10 से 15 नंबर वाला कुछ था, एक सारणी में क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, डीपीसी वर्क हो गया, अब सुपर स्ट्रक्चर में नहीं कर देंगे, बस खत्म। छत डलवाते रहना आप लोग, नींव वीव जो डलवानी है वो मैं छत वाला काम भी आपको कराया हुआ उसमें, वहां देख लेना, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएं, साफ कर दो यहाँ तक इसको, डीपीसी वर्क तक को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या साथ उतार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे काम करते हैं सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई। लॉन्ग वॉल फॉरवर्ड मेथड से किसी को करना हो तो वहां पहले वीडियो जो कराई हुई है वहां कर लेना, बस वहां थोड़ी क्लियरिटी नहीं है इसलिए क्वेश्चन दोबारा कराया जा रहा है, ठीक है। पर वहां पे ये श्रृंखला मेथड से कराया हुआ भी नहीं था, इसलिए पहले मैंने इसी को लिया है। जहां चलिए 5वां अपने सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क, ईंट चिनाई कुछ भी लिख देना आप। सुपर स्ट्रक्चर में वही कितना है, एक लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ सर वही 40.10 माइनस 40.10 माइनस 2 इंटू विड्थ कितनी है 0.30 का हाफ, 0.30 का हाफ क्यों लिया सर, क्योंकि बेटा 0.30 ही है दीवार की चौड़ाई, फिर ऊपर वाली बात यहां तक आ गए अपन, 0.30 भाई हाफ तो किया तो ये हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, ये हमारे पास 39.80 आ चुकी है, 39.80 मीटर। तो लिख दो लेंथ 39.80, नहीं दिख रहा हो तो समझना 39 39.80, विड्थ कितनी है 0.30, हाइट कितनी है, हाइट सर देखो यहां से चनाई शुरू हो रही है ऊपर तक जा रही है 4.20 मीटर तक, 4.20 मीटर तक, ये लो कर दो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है कर दो, तो ये आपका आ रहा है करीब करीब
50.15 नहीं सर, 50.15 नहीं आ रहा है, 50.148 आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको 8 को 4 को 5 मान लिया सीधा। ठीक है, 8 से बढ़ा करके 50.15 कर लेना। ठीक है, चलो चलिए 50.15 हो गया। अब क्या काम रह गया? अब ये काम रह गया सर, आपने ईंट चिनाई कर दी, बात ठीक है, लेकिन यहाँ दरवाजे आए होंगे वो भी तो जोड़ लिया आपने। खिड़की, 4 खिड़कियां हैं उसमें भी ईंट चिनाई होगी, 2 अलमारियां हैं उसमें भी ईंट लगा दी आपने, वो घटाओगे नहीं? बिल्कुल घटाएंगे। वैसे लॉन्ग वॉल मेथड में जो घटाया गया है, घटाने वाला तो सेम ही रहना है। डाटा इतने ही आया था 50.15 मीटर क्यूब, तो वो वहां से आप सेम घटा दोगे। मैं लिख दूं सेम एट इज, वहां से देख लें, तो मुझे पता है आप देखोगे ही नहीं, इसे मुझे करना नहीं पड़ेगा। कटौती किसकी करोगे? पहले दरवाजों की। दरवाजे कितने हैं? 2। लेंथ कितनी है? 1.20। थिकनेस कितनी है? 0.30। हाइट कितनी है? 2.10। करो फटाफट इसको, कैलकुलेशन में कितना आ रहा है ये? सर 1.51 मीटर, बिल्कुल ठीक है, कर लो मीटर क्यूब। अब खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां सर 4। कितनी है लेंथ? 1। थिकनेस कितनी है? विड्थ कितनी है? 0.20। हाइट कितनी है? 1.50। कर दो, कितना आ रहा है ये? 1.80। ये वहां पे भी सेम ही है, लॉन्ग वॉल मेथड कराया ना, वहां पे भी सेम है। खिड़कियां अब अलमारी, चलिए अलमारी कितनी है? 2। लेंथ कितनी है? 1। विड्थ कितनी है? 0.20। विड्थ कितनी है? 0.30 में लग रहा है ना, 0.20, क्योंकि अलमारी की जो विड्थ में दे रखी है वो 0.20 है ये। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.20। हाइट 1 मीटर, 1.50। कर दो फटाफट, कितना आ रहा है? 0.60। चलिए ये करती। अब जब दरवाजे लगे हैं तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है? धारक बीरिंग, मतलब लिंटल दे रखा है। लिंटल दे रखा है, दरवाजे के ऊपर अपन लगाते हैं ना लिंटल, कि दरवाजे के ऊपर दरवाजा लगाओगे तो उसके ऊपर आप एक पत्थर की पट्टी लगाते हो या आरसीसी की वो बीम निकलवाते हो छोटी सी, जिसपे आगे का लोड जो है दीवार लोड आने वाला है, तो वो भी तो रखोगे। तो दरवाजों पर लिंटल, तो उसमें भी ईंट थोड़ी जाएंगी, तो दरवाजों पर लिंटल। दरवाजे कितने हैं? 2। 1.20। अब कितना लोगे सर? अब देखो मैं नीचे वाला साफ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी आपको समझाने के लिए। ठीक है, नीचे वाला पूरा साफ कर रहा हूं। चलिए अब मान लीजिए, चलिए ये आपके दरवाजे हैं। अब ये इस पे आप लिंटल रखोगे तो क्या साइज रखोगे? ये दरवाजों का साइज आपका 1.20 मीटर। ठीक है, और ये आपके दरवाजे की लंबाई थी 2.10 मीटर हाइट। ऐसे दरवाजे थे अपने। अब मुझे लिंटल रखना है यहां पर, ये दीवार है मेरी, ये दीवार है, आपने पूरी चिन्ह रखी है, ये दीवार। अब इस पर लिंटल रखना तो कैसे रखोगे? ईंटें। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसके बराबर रखूंगा तो गिर जाएगा। तो आप कहोगे सर कुछ मैं यहां बढ़ा के रखूंगा और कुछ मैं इधर बढ़ा के रखूंगा। ये पत्थर को रखोगे नहीं रखोगे? पत्थर को कुछ इधर बढ़ा के रखोगे, कुछ इधर बढ़ा के रखोगे, तो कितना बढ़ा के रखोगे? तो वो कह रहा है कि आप 15 सेमी धारक ले लो। कितना? 15 सेमी, मतलब 15 सेंटीमीटर तो इधर बढ़ा लो और 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ा लो। मान के बात को, 15 सेंटीमीटर तो इधर बढ़ा लो और 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ा लो। उसने कहा अगर सर वो एग्जाम में नहीं दे रखा हो तो लिंटल की थिकनेस के बराबर रख लो, या आप रख लो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, कुछ भी गलत नहीं होगा। 12 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी रख लो। ठीक है, लिंटल रख लो। अब तो 1.20 तो ये हो गया सीधा, ये अंदर से अंदर 0.15 उधर बढ़ा और 0.15 इधर बढ़ा, तो कितना हो गया? 1.50। तो लिंटल की लेंथ कितनी होगी भैया? 1.50। 1.50। कोई दिक्कत आई किसी को? कोई भी दिक्कत? भाई 0.15 जाए चाहे तो भाई शॉर्ट में यहाँ साइड में डायग्राम बना लेना। भाई 1.20 तो ये दरवाजे की लेंथ थी, 0.15 इधर रखा, 0.15 इधर रखा, तो 0.15 0.30 और 1.20 1.50। और इसकी विड्थ कितनी है? किस दीवार पे रखा जा रहा है? 0.30 की दीवार पे। और लेंथ कितनी होगी इसकी? जिसकी हाइट है वो कितनी होगी? इसकी कितनी हाइट ले रहे हो? 12 सेमी ले रहे हो, 15 सेमी ले रहे हो, वो आप ले लो अपने हिसाब से। तो इसकी ले लो 0.15 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस ले लो कि भाई इतने धारक लिया तो 0.15 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई मैंने क्या इसकी थिकनेस के बराबर ले लो, भाई जितनी थिकनेस उतना ही भाग आ गया। 0.15 ले लिया आपने, तो 0.15 ले लिया तो कितना है ये आपके पास?
ये आया एक 1.35 आया, इसको मैंने 5 के बराबर ही था, या तो इसको 4 मान लो सीधा, 1.35 को सीधा 4 मान लो। अगर नहीं माने तो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, कोई चीज 9 होती है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 136। तो इसी तरह मैंने क्या 3 राउंड को क्या लिया, 1.14 मान लिया है। अगर आप नहीं माने तो नहीं मानोगे तो गलत नहीं है, आप सीधा चल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब खिड़कियों पर लिंटर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे खिड़कियों पर लिंटर। तो वही खिड़कियां कितनी है, 4। तो खिड़कियों पर कितना रहेगा, तो खिड़की 1 मीटर की है तो 1.30 हो जाएगा। बताने की आवश्यकता है क्या, ये दरवाजे की जगह खिड़की मान लो, ये खिड़की है, 1.20 की जगह 1 मान लो, वही 15 सेमी आपने इधर लिया है, वही 15 सेमी इधर लिया है, 0.15 1.30 हो गया, 0.30 0.15, बस कर दो सॉल्यूशन, 0.30 0.15 इसको कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.23। फिर अलमारी पर भी तो रखोगे, अलमारी पर लिंटल, बड़ा दोहरा काम है, 2 अलमारी कितनी है, एक तो वो सेम ही रहना है इसका, तो 1.30। अब देखो जहां अलमारी की निकाल रहे थे वहां 0.20 लिया था, और जहां ये अलमारी लिंटल रखना है 0.30 ले रहे हो, इसलिए गलती मत कर देना, क्योंकि लिंटल कभी आप अलमारी के बराबर नहीं, पूरी दीवार के बराबर रखोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। देखते हो घर में जो अलमारी निकलती है, जो कभी देखा आपने, लिंटल उसके छोटा से रखेगा, उस पर पूरी दीवार के बराबर ही रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर विशेषकर इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं इसको गोला कर देता हूं, आप गलती नहीं करो, ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये विशेषकर ध्यान रहे, गलती होने के चांस नहीं रहे, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपसे गलती होने के चांस नहीं रहे। 0.30 वही थिकनेस, हाइट कितनी रहेगी, 0.15 कर दो इसको, तो ये आपके आ गया 0.117। 117 क्या कर दूं मैं, सीधा 12 कर दूं क्या, अब 20 कर 17 को 7 को 5 से ज्यादा है ना, तो ये मैंने कर दिया 0.12। चलिए अब क्या करना सर, अब कुछ नहीं करना, अब फाइनल आंसर दे देना और छुट्टी, सीधा जोड़ दो। टोटल कटौती कितनी आ गई, टोटल इन सबको जोड़ दो, ये टोटल कटौती को जोड़ दो, कितनी कटौती है, टोटल आपके पास है 4.40 मीटर क्यूब। तो शुद्ध ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कितना आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में कितना आ जाएगा कि सर 50.15 में से 4.40 घटा दो, 50.15 में से 40 घटा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 45.75 मीटर क्यूब आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया आपका एकदम खत्म, ठीक है, समझ गए कहानी यहां तक। अब जिसको लॉन्ग मेथड मेथड से करना है वो पुरानी वीडियोस को देख लो, वहां पे किया हुआ है, और ये सेंट्रल मेथड से मैंने आज ये करा दिया, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।